नमस्कार, वेलकम बैक। बांग्लादेश के बॉर्डर पे या बांग्लादेश के साथ कुछ होने वाला है और मैं ये सर्टेनिटी के साथ ये बोल सकता हूँ क्योंकि आपको जियो पॉलिटिक्स में देखना पड़ता है कि आसपास हो क्या रहा है। भारत ने चिकन नेक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइंग हमने करना शुरू कर दिया पूरे एरिया को। आपको मालूम है कि अमित शाह वो बार बार वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर दूरबीन से देखते हैं कि बांग्लादेश के जो हमारा चिकन नेक है वहाँ से बांग्लादेश कितना दूर है और कैसे उसको पास लेके आना है। आर्मी चीफ है वो वहाँ पे जा रहे हैं। आईएसआई को भारत के बॉर्डर के पास देखा गया है बांग्लादेश के अंदर। चाइना ने ड्रोन की फैक्ट्री वहाँ पे लगानी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने JF-17 बांग्लादेश को बेचना शुरू कर दिया। और जो नया प्रधानमंत्री है बांग्लादेश का, जो बांग्लादेश हो चुका है, उसने अपना विजिट भारत में आने का आखिरी मोमेंट पर कैंसिल कर दिया। दोस्तों, ये कब हुआ? जैसे ही हमने बिम्स्टेक को हमने एक्टिवेट किया चाइना के खिलाफ, मैंने आपको वीडियो बनाया था कि चाइना किसी ना किसी कंट्री को दूर ले जाएगा हमारे से। वही काम किया उसने, बांग्लादेश को अपने पाले में कर लिया। और ये चीज़ मैंने आपको कुछ दिन पहले अभी प्रेडिक्ट किया था, आज हो भी किया। गेम ऑन है दोस्तों। और ये जो काम हरकत अभी चाइना ने करी है, वो अपना जो सीपैक है वो बांग्लादेश में लेके आने की अब उन्होंने एग्रीमेंट इस पीएम के साथ कर लिया, बांग्लादेश के साथ। इसलिए जब ये सारे क्यूज को आप जोड़ते हैं कि आखिरी मोमेंट पर अगर बांग्लादेश का प्रधानमंत्री वो विजिट कैंसिल करता है मोदी जी को मिलने के लिए, वो भी न्यू दिल्ली के अंदर, इसका मतलब है जो डर था वो सच हो रहा है। जुलाई 18 में सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि बांग्लादेश में कुछ होने वाला है। जुलाई 18, 2026 ऑफिशियल स्टेट विजिट था जो कंप्लीटली फाइनलाइज हो चुका था बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का और मोदी जी की विजिट का। प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी सेट हो चुके थे न्यू दिल्ली के अंदर। और सडनली जो फोन लाइंस है वो बंद हो जाती हैं। उन्होंने अपना फोन उठाना ही बंद कर दिया। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री तारिक रहमान, वही जिहादी जिसको बिठा दिया गया है बांग्लादेश के अंदर, एब्रप्टली अपने ट्रिप को कैंसिल करता है भारत आने के लिए। ये एक शेड्यूल्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दोस्तों, ये कैलकुलेटेड, डेलिब्रेट और जियोपॉलिटिकल स्नब है भारत का। उसका रीजन बताऊंगा कि ये स्नब क्यों कर रहे हैं। हमने भी कुछ गलतियां करी हैं। ढाका ने ऑफिशियली क्या बोला कि लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट है जिसके कारण ये विजिट नहीं हो रही। लेकिन जो रियल रीजन है वो दैट इज फार मोर डेंजरस। बांग्लादेश ने अभी अभी अपनी साइड को चूज कर लिया है और वो साइड भारत की नहीं है। ये फॉल आउट है जो हमारे सामने हो रहा है बैलेंस ऑफ पावर का, जो बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश विद द हेल्प ऑफ चाइना। हर चीज वैसे हो रही है जो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बोला था कि ये हो क्या रहेगा। अब वो होना शुरू हो गया क्योंकि मैं चाइनीज को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं पहले आपको रिवाइंड करनी पड़ेंगी। जो अगर आपको ये कोलैप्स है जो आज हो रहा है हमारे और बांग्लादेश के रिलेशन का, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फॉल्ट लाइंस कहां पर है। पिछले 20 साल भारत ने अपनी सारी की सारी स्ट्रेटजी एक फैमिली के ऊपर लगा दी, वो थी शेख हसीना और उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग। ये आपको मालूम है। हमें लगा कि जो शेख हसीना है वो गारंटर बनेगी सिक्योरिटी की अगेंस्ट एंटी इंडिया इंसर्जेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। और इससे हुआ क्या, भारत ने अपने आप को एलिनेट कर दिया एंटायर पूरी हमारी जो जनरेशन है उसको, जो बांग्लादेशीज हैं उसके साथ, बेस्ड ऑन वन लेडी। लेकिन जब वहां पर स्टूडेंट के प्रोटेस्ट करवाए गए सीआई की तरफ से, हसीना की गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया 2024 में, तो जो भारत की स्टडी थी वो सारी धरी की धरी रह गई। भारत ने क्या किया, भारत ने शेख हसीना के साथ मिलकर इतने सालों से काम किया था उसको भारत में बुला लिया। और इसी के कारण जो वहां पर जो बची कुची जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो भारत के अगेंस्ट हो गई। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए फरवरी 2026, तारिक रहमान वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनते हैं। और वो आदमी वो है रहमान जो 17 साल लंदन में रहा इन एग्जाइल। और वहां पर उसकी जो खुंदक थी भारत के साथ, क्योंकि भारत ने शेख हसीना के साथ मिलकर पूरे बांग्लादेश की तरक्की कराई है और इस रहमान की फैमिली को बाहर रखा। यहाँ की इसकी जो मदर है उसको जेल में रखवाया। उसने देखा कि भारत ने किस तरह से उसका जो बिगेस्ट राइवल है उसको हमने बैकिंग दिया है, उसको सपोर्ट किया है अनकंडीशनली। और ये लोग थे कौन? ये उसका प्राइमरी पॉलिटिकल ओपोनेंट था। अब इसका एक अलाई भी है रहमान का। वो कौन है? वो है जमाते इस्लामी, फियर्सली एंटी इंडिया। सारे जिहादी उस पार्टी के अंदर हैं। प्रो पाकिस्तान ये फैक्शन है। उन्होंने अभी अभी 68 सीट्स जीत ली हैं, वो ऑपोजिशन में बैठे हैं।
राइटिंग ऑन द वॉल बिल्कुल क्लियर है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आज वहां पर चरम सीमा पे हैं। ये गवर्नमेंट नहीं दोस्तों, ये जिहादियों की गवर्नमेंट है जो बांग्लादेश में बिठा दी गई सीआईए की तरफ से। पहले बुलाया था उसको मोहम्मद यूनिस को, उसके बाद आपको मालूम है नंबर 1 जिहादी, उसके बाद इस रहमान को और जमात इस्लामी को गवर्नमेंट में बिठा दिया गया। अब आप देखिए जो स्लो बिल्डअप है वो कैसे हुआ। जो इंडियन मीडिया है वो फोकस करती है पॉलिटिकल ड्रामा को, लेकिन वो जो साइलेंट मनूवर्स होते हैं उसको जानबूझकर वो मिस करते हैं। रहमान की गवर्नमेंट ने सिर्फ उन्होंने न्यू दिल्ली से अब दूर नहीं हुए, वो पहले दिन से वो दूर था दिल से, अब वो फिजिकली भी वो दूर होता जा रहा है। अगर आप उसको देखें कि वो कौन से ब्रिजेस क्रिएट कर रहा है, तो जनवरी 2026 जब वो इलेक्शन जीत कर आया तो डायरेक्ट फ्लाइट्स ढाका और इस्लामाबाद के बीच में शुरू कर दी गई। 14 साल से ये फ्लाइट्स बंद थी, इंस्टेंटली उसको चालू कर दिया गया और उसी वक्त पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो अपने GF-17 जो फाइटर जेट्स हैं उसको बांग्लादेश को बेचेगा। दोस्तों ये वो जेट्स हैं जो डेवलप किए गए हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर। रियल गेम चेंजर यहाँ पर हिट होना शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश का जो एयरफोर्स है उसने कंफर्म भी किया कि उन्होंने भी एक डील बीजिंग के साथ कर ली है। किसके लिए? चाइना अपना ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट वो लगाने वाला है बांग्लादेश के अंदर, विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू इंडियन बॉर्डर। मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था, अभी इंडियन मीडिया को पता नहीं था कि एक नहीं 2 फैक्ट्रीज हैं जो चाइना ड्रोन्स की बांग्लादेश के अंदर लगा रहा है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो सिस्टमेटिकली मिलिटराइज किया जा रहा है बाय पाकिस्तान एंड बाय चाइना, एंड इट इज गेटिंग वर्स। जून 2026 बीजिंग ने एक मैसिव जियोपॉलिटिकल प्रपोजल डाल दिया। क्या बोला? चाइना से म्यांमार और म्यांमार से बांग्लादेश का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर वो बनाया जाएगा। एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन वो हो चुके हैं। एक डायरेक्ट लैंड रूट जो कि चाइना को एक्सेस देगा बे ऑफ बंगाल में, कंप्लीटली भारत को बाईपास कर दिया। मैंने बोला था आपको बिम्स्टेक में, जब अजीत डोभाल ने बोला कि सारे जो 7 कंट्रीज हैं बिम्स्टेक के अंदर, इन सबको हमें शेयर्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए बे ऑफ बंगाल में, ताकि अगर कोई एडवर्सरी यानी कि चाइना का कोई भी शिप, कोई सबमरीन, कोई ड्रोन इस पानी में आएगा, हमें पता लग जाएगा, हम एक दूसरे के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे और चाइना को कभी भी हम कट ऑफ कर सकते हैं मलक्का स्ट्रेट के अंदर। और मैंने तभी बोला था कि चाइना एक ही काम करेगा, जो ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं इनको दबाएगा, इनको पैसे देगा, फुसलाएगा और अपने पाले में कर लेगा, ताकि आपका बिम्स्टेक का जो आपका नैरेटिव है वो टूट जाए। और वही काम उसने 2 दिन के बाद उसने वही काम कर लिया। ये जो रूट है चाइना से म्यांमार, म्यांमार से बांग्लादेश, वो वैसा ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर सीपैक कराया गया और भारत को बिल्कुल उन्होंने बॉक्स में डाल के समुद्र में फेंक दिया कि तुम हो कौन। दोस्तों अब इसके बाद आते हैं रहमान। उसका जो पहला डिप्लोमेटिक मूव था वो देखने वाला था। ये सारे क्यूज हैं जिसे पता लगता है कि बांग्लादेश में आपको कुछ करना पड़ेगा। पीओ के बाद की बात है, पहले बांग्लादेश। जब भी कोई बांग्लादेश में नया लीडर बनता था वो हमेशा उसका पहला ट्रिप न्यू दिल्ली रहा है। ये अनस्पोकन रूल था साउथ एशिया का डिप्लोमेसी का, लेकिन रहमान ने उस रूल्स को तोड़ दिया क्योंकि अंदर खुंदक थी 17 साल की। वो गया सबसे पहले मलेशिया में, वहां पे उसने स्ट्रेटेजिक एक इंडिपेंडेंस दिखाने की कोशिश करी कि वो ना तो भारत में जाएगा ना चाइना में जाएगा। उसके बाद जो सेकंड ट्रिप है वो और भी बड़ा डेंजरस था। जून 2026 रहमान गया चाइना में, वहां पे शी जिनपिंग को मिलता है, वहां भी सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं और जो रिलेशनशिप है उसको एनहांस कर दिया गया। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप ये क्रिएट किया गया और साथ में एक अजीब सी बात करी कि चाइना बांग्लादेश की जो कम्युनिटी है वहां पे बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, एक शेयर्ड फ्यूचर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। चाइना ने वही काम पाकिस्तान के साथ भी किया था, शेयर्ड फ्यूचर। उसके बाद उनकी लड़कियों को खरीद कर वो ले गया अपने कंट्री में और गांव में वहां से काम करवाते हैं। चाइना वाले यही काम करते हैं, आज बांग्लादेश में भी उन्होंने यही काम करना शुरू कर दिया। चाइना ने क्या ऑफर किया कि हम आपके कंट्री में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, बनाएंगे, फाइनेंसिंग करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी काम हम बांग्लादेश के साथ मिलकर करेंगे। यही काम तो उन्होंने सीपैक में भी किया था, यानी कि पहले पाकिस्तान को अपने कब्जे में किया, अब बांग्लादेश को अपने कब्जे में करने की वही मुहिम है जैसे पहले उसने श्रीलंका को अपने कब्जे में किया था। भारत ने रिएक्ट किया इस मूव को और नेगेटिवली हमने बोला कि भाई जो बांग्लादेश कर रहा है बीजिंग के साथ ये गलत काम है। सीपैक के साथ पाकिस्तान का हाल देख लीजिए क्या हुआ है, कल को आपका भी यही हाल होने वाला है। भारत की जो टोन थी वो शार्प थी और क्रिटिकल थी और ये एक नेगेटिव रिएक्शन था।
जिसने फाइनल ट्रिगर दे दिया बांग्लादेश के अंदर। अब वो मोमेंट आया जब एक ट्रिप था बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का, उसने भारत में आना था और भारत में आकर मोदी जी को मिलना था। रहमान ने जो है फोन लाइन को काट दिया। क्या बोल दिया? लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। क्योंकि उसका रीजन है, भारत ने एक तो शेख हसीना को अपने पास रखा हुआ है। शेख हसीना से पिछले इतने सालों से हम गवर्नमेंट चलाते रहे बांग्लादेश की। और दूसरा जो शेख ये रहमान है, जो जब ये बीजिंग गया उसकी विजिट के ऊपर हमने नेगेटिव कमेंट दिया तो उसने बोल दिया कि म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, इसलिए विजिट करने का फायदा नहीं है। दोस्तों, जो भारत की एस्टेब्लिशमेंट है, वी वर कॉट फ्लैट फुटेड, क्योंकि इतने सालों से जो भारत के एनालिस्ट हैं उन्होंने अज्यूम किया था, मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास है, उन्होंने अज्यूम किया था कि जब हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बांग्लादेश की भारत के ऊपर करेंगे तो हम अपनी पॉलिसीज को बांग्लादेश के अंदर हम एसर्ट कर सकते हैं। हमने उनको बिजली प्रोवाइड करी, 2.4 गीगावाट ऑफ बिजली हम सप्लाई करते हैं। हमारा बायलैटरल ट्रेड $14 बिलियन का है बांग्लादेश के साथ, जबकि हम उनकी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट हम करते हैं, कॉटन हमारा वहाँ पे जाता है। इनको कभी भी, बांग्लादेश को कभी भी भिखारी कंट्री को कभी इनको चावल चाहिए, वीट चाहिए, पानी चाहिए, वो हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रहमान ने क्या किया? तुम्हारा सबका साथ सबका बकवास अपने पास रखो, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा एक लेसन भी है। तो बार बार मैं बोलता हूं, ये सबका साथ सबका बकवास आपको बंद करनी पड़ेगी। बांग्लादेश ने आपको प्रूव कर दिया। भारत के 30 करोड़ जिहादियों ने, जो भारत में इलीगली रहते हैं, उन्होंने मोदी जी को प्रूव कर दिया कि सब कुछ आपसे लेंगे, लेकिन आपको वोट नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने भी वही काम किया। उन्होंने क्या प्रूव किया? कि जो रॉ पॉलिटिकल सर्वाइवल है, वो एंटी इंडिया नैरेटिव के साथ ही मैं सर्वाइव कर सकता हूं। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि इकोनॉमिक जो लॉजिक आपका है, हिंदुओं का, सनातनियों का, ये अपने पास रखो। हम जिहादी हैं, हम जिहादी रहेंगे। ये वहां का प्रधानमंत्री बांग्लादेश का आपको बुला रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है चाइना आज। और ये सारी न्यूज़ मेरे पास चाइना से आई है। क्या आपको ये न्यूज़ इंडियन मीडिया ने दिखाई? आंसर मुझे बता देना। और गुस्से में मुझे वीडियो बनाना पड़ता है अपने इंडियन मीडिया की हालत देखकर, और हमारा जो सबका साथ सबका बकवास जो हमने लगाई रखी है पूरे भारत में भी और बांग्लादेश के अंदर भी। तुर्की को भी भेजा था आपने, वहाँ पे जब वो आया था, भूकंप आया था, क्या हुआ? अगले दिन आपसे पूरा सामान लेने के बाद यूनाइटेड नेशंस में जाकर वो कश्मीर का राग उसने बोलना शुरू कर दिया, जबकि पाकिस्तान से उनको एक भी चीज़ वहाँ पे नहीं पहुँची थी। ये है इनका एक्चुअल, इनका डीएनए। दोस्तों, चाइना को आज खुशी क्यों है? खुशी इसलिए है कि उसको एक भी गोली चलानी नहीं पड़ी, और उसने पूरे बे ऑफ बंगाल में जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, जो अभी 3-4 दिन पहले ये हमारे अजीत वाल ने बनाई है बिम्स्टेक के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया उसने, एक बांग्लादेश को अपने पाले में कर कर। उसे अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि भारत ने अपने नेबरहुड के अंदर एक कंट्री को मिसमैनेज किया। हमने सारा फोकस शेख हसीना के ऊपर रखा। वेस्टर्न मीडिया क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है विक्ट्री ऑफ बांग्लादेशी डेमोक्रेसी है, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट होकर अपनी पॉलिसी को अपनाया, ना कि भारत के साथ मिलकर। और जो वेस्टर्न मीडिया है या सीआईए है, उसे तो बीएनपी, जो ये शेख रहमान है, वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो काउंटर वेट है। उन्हें हर जगह पर एक काउंटर वेट चाहिए। भारत के खिलाफ बांग्लादेश को एक काउंटर वेट की तरह अब खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों, अब अमेरिका जो है, वो जमात इस्लामी जो हर रोज़ वहाँ पे नारे लगाते हैं कि भारत के टुकड़े करेंगे, उसको वो जानबूझकर उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा पूरा हो रहा है। और उनका एजेंडा क्या है? कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो और जमात इस्लामी मिलकर वो ढाका को ब्रीच करें और आगे जाकर भारत को तंग करें, ताकि नॉर्थ ईस्ट को एक सिक्योरिटी थ्रेट बनाकर रखा जाए। दोस्तों, ये एंड गेम है। तभी बोल रहा हूँ, बांग्लादेश में अब कुछ होने वाला है या करने वाला है, ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोजल फेलियर है। एक क्लोजल फेलियर जो हमारा इंडियन डिप्लोमेसी का हमारे सामने दिखता है। हमने सारे अंडे अवामी लीग की बास्केट में डाल दिए शेख हसीना के पीछे, और न्यू दिल्ली ने क्रिएट किया एक मैसिव ब्लाइंड स्पॉट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे जयशंकर जी की पॉलिसीज गलत थी। ये तो कांग्रेस के टाइम से ही शेख हसीना के साथ हम लगे रहे। उसके बाद मोदी जी ने उसी पॉलिसी को कैरी फॉरवर्ड भी किया। हम चेंज कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। अब भारत फेस कर रहा है एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट जो ढाका को रूल करती है। बैकिंग है बीजिंग की, अलाइनमेंट है इस्लामाबाद के साथ, और ऊपर से जिहादी गवर्नमेंट में बैठे हैं। जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी थी, लुक ईस्ट की पॉलिसी,
पॉलिसी थी उसको चाइना ने फ्रैक्चर कर दिया, एक बांग्लादेश को अपने पाले में कर कर। और जो टाइमिंग है वो इससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि भारत काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना का नेवल एक्सपेंशन को इंडियन ओशन में और बे ऑफ बंगाल में। और ये जो कोस्ट लाइन है उसको जितना हम सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर चाइना ने हमारे सबसे बड़े जो नेबर है बांग्लादेश, उसको अपने पाले में कर लिया। अब अगली मूव क्या होगी? अगली मूव वही होगी कि बॉर्डर के ऊपर अब आपको पाकिस्तान की बजाय अब बांग्लादेश के ऊपर कुछ करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपको नॉर्थ ईस्ट को बचाना है। जमात इस्लामी ऑलरेडी एम्पावर हो चुकी है, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी अब इंक्रीज होगी, पाकिस्तान की तरफ से नहीं, बांग्लादेश की तरफ से। अब आप देखेंगे कि जो चाइनीज ड्रोन्स हैं वो फैक्ट्री लग गई है, अब लग रही है, और जब वो ड्रोन्स निकलने शुरू होंगे तो जो बैलेंस ऑफ पावर है ईस्टर्न फ्रंट में, नॉर्थ ईस्ट में, वो शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारी जो आर्मी चीफ्स हैं, हमारे अमित शाह हैं, वो जा रहे हैं चिकन नेक के पास। उन्हें मालूम है कि क्या आने वाला है, और भारत को अब अपनी जो स्ट्रेटजी है बांग्लादेश को लेकर वो फंडामेंटली शिफ्ट करनी पड़ेगी, और शिफ्ट होनी भी शुरू हो गई है। इकोनॉमिक लीवरेज जो हमने कोशिश किया कि इनको कभी वीट भेज दिया, कभी राइस भेज दिया, वो बोलते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे, और मोदी जी ने 50,000 टन उनको राइस भेज दिया। बिजली फ्री में दे रहे हैं, वो कहते पैसे नहीं देंगे, कहते कोई बात नहीं, बिजली लेते रहो, आपकी कहीं फैक्ट्रियां बंद ना हो जाए। ये जो इकोनॉमिक लीवरेज, इट इज़ नॉट इनफ। उन्होंने बता दिया कि उनके लिए जिहाद नंबर 1 है, वो भूखे रह जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जिहाद करना आपसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये जो आपका सबका साथ सबका बकवास है, इसका रीसेट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो रियल जियोपॉलिटिकल बैटल है बांग्लादेश के लिए, वो भारत को करना पड़ेगा। चाइना ने ऑलरेडी उस रीसेट को शुरू कर दिया है, एंड वी आर लेट टू द पार्टी। थैंक यू। जय हिंद।